नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। अमेरिका और कनाडा ये कुछ ऐसे देश हैं जो आतंकवाद और आतंकवादियों इनके नाम को लेकर इन पर बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, बड़े-बड़े मंच से बड़ी-बड़ी घोषणाएँ करते हैं, बड़ी चीज़ें झेलते हैं। जब अमेरिका में ट्विन टावर्स पे हमला हुआ तो उसके बाद आतंकवादियों पर बड़े-बड़े बयान दिए गए। हालाँकि उस टाइम पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इनके, वो कोई और लोग थे। उनमें दूसरे तरीके की चीज़ें थी। लेकिन जो अमेरिका के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रपति अपने फैसले लगातार ले रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, उससे लगता है कि अमेरिका एक दूसरे ही रास्ते पर चलने लगा है। हालाँकि कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने जब भारत के खिलाफ आतंकवादियों का पक्ष लिया और भारत के खिलाफ कई चीज़ें कहनी शुरू की, तो वो बहुत ही निराशाजनक था। लेकिन अब अमेरिका भी ऐसा कह रहा है या कर रहा है, तो ये भी बहुत निराशाजनक है क्योंकि आतंकवाद और आतंकवादियों इनके ऊपर जिस तरीके का ट्रेंड सभी देशों को लेना चाहिए या जिस तरीके के ट्रेंड की जिस तरीके के स्टैंड लेने की ये बात करते हैं, उस तरीके का स्टैंड ये लोग ले नहीं पाते हैं। ये उल्टा अपने आप को सेव करते हैं और दूसरे देशों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही अब एक मामला ये सामने आ रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका के अंदर आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमला होना था यूएस के अंदर, उसको लेकर भी एक नया विवाद शुरू हो गया है। हालाँकि इस विवाद के बीच में ही भारत की ओर से जो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले की जाँच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है और ये कमेटी इस मामले की पूरी जाँच करके अपनी रिपोर्ट जल्दी ही देगी। क्योंकि हुआ क्या कि कुछ दिन पहले सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के जस्टिस डिपार्टमेंट में एक अभियोग पत्र दाखिल किया गया था। ये अभियोग पत्र भारतीय नागरिक एक निखिल गुप्ता 52 साल के हैं जो उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। निखिल गुप्ता दरअसल जो हमारे सोर्सेज बताते हैं निखिल गुप्ता ड्रग्स और हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में शामिल था और वो लगातार ये काम करता था और उसी मामले में उसको निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। लेकिन निखिल गुप्ता को जब चेक रिपब्लिक के एक अधिकारी ने 30 जून को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ के बाद पता चला कि वह निखिल गुप्ता एक व्यक्ति से मिलने वाला था, जो अपने आप को अंडर कवर अधिकारी बता रहा था। इस खबर का खुलासा ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने किया था। ये जिस व्यक्ति से मिलने वाला था या मिला था वो एक अंडरकवर अधिकारी था और उसने इसने अपने बयान में इस आरोप पत्र में कहा है कि इस आदमी ने उन्हें 1 लाख डॉलर में हायर किया था और एक हिटमैन के तौर पर उन्हें हायर किया गया था और अमेरिका में यूएस में गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की जानी थी। यानी कि गुरपत जो आतंकवादी भारत से जो आतंकवादी है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसे 2020 में भारत ने आतंकवादी घोषित किया था, खालिस्तानी आतंकवादी है ये, इसकी हत्या के लिए बाकायदा निखिल गुप्ता 52 साल के जो निखिल गुप्ता हैं उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि यूएस के अंदर इसे गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारना है। और इसके लिए बाकायदा 1 लाख डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये सारी चीज जब सामने आई इस नोट के अंदर जब ये आरोप पत्र अदालत के अंदर खोला गया तो इसके बाद हड़कंप मच गया। अमेरिका ने इस बात का जो रिपोर्ट थी बाकायदा भारत से भी की कि जो वहां की सरजमी पर जिस व्यक्ति को मारा जाना था वो इस तरीके से कोई व्यक्ति था जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था बताया गया। हालाँकि उसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू का नाम नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लिख के कर दिया है। हम आपको ये भी बता देते हैं आतंकवादी जो खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू हैं, उनके पास ब्रिटिश और अमेरिका की दोनों की नागरिकता है। और ये नागरिकता होने के बाद ये दोनों जगहों पर बराबर आते-जाते रहते हैं। इसी बात को लेकर ये जो गुरपतवंत सिंह
पन्नू को मारने की साजिश रची गई थी, इसका खुलासा इस आरोप पत्र में, जो कि सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के जस्टिस डिपार्टमेंट में दाखिल किया गया था, वहां पर इस बात का खुलासा हुआ। नोट इसके लिए बाकायदा जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी हुआ था, किया गया था, आधिकारिक प्रेस नोट था ये, जिसको जारी किया गया था। उसमें ये सारी चीजें लगाई गई जो फाइनेंशियल टाइम्स ने, न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल टाइम्स ने ये खबर पूरी विस्तार से छापी थी। इस नोट में बताया गया कि जिस व्यक्ति को अमेरिका की जमीन पर निशाना बनाया जाना था, वह एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। इस नोट में भारत के एक सरकारी अधिकारी का भी जिक्र है, जिसे CC1 के नाम से बुलाया गया है। CC1 कौन था, ये तो अभी जांच में सामने आएगा, लेकिन जो निखिल गुप्ता ने बताया कि इस अधिकारी को CC1 के नाम से बुलाया जाता था। इस शख्स के बारे में कहा गया है कि वह अपने आप को एक सीनियर फील्ड ऑफिसर बताता है। इसी CC1 नाम के अधिकारी ने इस साजिश का निर्देश दिया था और जो निखिल गुप्ता को इसे अमेरिका के अंदर अंजाम देने के लिए हायर किया गया था। ये इस काम के बदले $1 लाख दिए गए थे निखिल गुप्ता को। ये सारी चीजें निखिल गुप्ता ने जिस तरीके से बताई हैं, जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, जिस तरीके से उन्होंने सारी साजिश का खुलासा किया है, तो निखिल गुप्ता के जब ये मामला सामने आया और अमेरिका से ये सारी रिपोर्ट भारत को भेजी गई, तो भारत ने इसमें अपना स्टैंड लेते हुए तुरंत ही एक हाई लेवल कमेटी गठित कर दी, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर निखिल गुप्ता कौन है, निखिल गुप्ता क्या करता है, उसका भारत से क्या लेना है, उसको कौन अधिकारी मिलने वाला था या मिला था, जिसने $1 लाख में, $1 लाख में उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो गुरपतवंत सिंह पन्नू को जिस तरीके से मारने का आदेश दिया गया था या उसको मारा जाना था या जो भी किया जाना था, लेकिन आज इसके लिए दो दो देश लड़ने को तैयार हैं। आखिर क्यों? आतंकवादी था, कहीं पर भी आतंकवाद करेगा। हालांकि कनाडा पूरी तरीके से इस बात के लिए बदनाम है। कनाडा में बहुत सारे अलगाववादी रहते हैं जिनको वहां की नागरिकता दी गई है। हाल ही में एक बड़ा मामला ये तब सामने आया जब हमारे वहां के काउंसलेट पर हमला किया गया, उनको घुसने नहीं दिया, उनके घर पर हमला हुआ है बाकायदा। ये सारी चीजें कई जगहों पर उनको घेर लिया जाता है, यानी कि अलगाववादी जिस तरीके से कनाडा के अंदर भरे हुए हैं और वहां पर वो इस तरीके की साजिशों को जो भारत के खिलाफ है उनको अंजाम देते हैं, तो ये इस पर बहुत बड़ा बवाल मचाने की कोशिश की जाती है। हालांकि भारत ने जब जस्टिन ट्रूडो ने इस तरीके का बयान दिया था, क्योंकि कुछ दिन पहले 18 मई को इस एक और आतंकवादी जो हरदीप सिंह निज्जर था, 2022 में जिसे आतंकवादी निज्जर को भी घोषित किया गया था, हरदीप सिंह निज्जर को, तो जब इसको वहां पर वहीं के गैंगवार में मार दिया गया 18 जून को, तो उस वक्त भी जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा सामने आकर भारत के खिलाफ इस तरीके के बयान दिए थे, जिसके बाद बहुत बड़ा बवाल मचा और हमारे जो भारत के काउंसलेट्स में जो कनाडा हाई कमीशन है, वहां से बहुत सारे लोगों को भारत ने वापस कनाडा भेज दिया था, उनके राजदूतों को। तो ये एक बड़ा मामला था क्योंकि पॉलिटिकल चीजें थी, लेकिन क्या किसी आतंकवादी का मारा जाना, क्योंकि आतंकवादियों के अपने भी बहुत सारी दुश्मनियां होती हैं, बहुत सारे लोग उन्हें मारने के लिए घूमते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को वो भी मारते हैं। तो इस तरीके के अगर संगठित अपराध होते हैं और संगठित अपराध के बाद इस तरीके के आतंकवादी या गैंगस्टर्स को मार दिया जाता है, तो इस पर सरकारों को बवाल मचाना चाहिए नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि जब आतंकवाद अमेरिका के खिलाफ आतंकवाद होता है या आतंकवादी उनके खिलाफ किसी इस तरीके की घटना को, आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं, तब उन्हें आतंकवाद नजर आता है। लेकिन जिस वक्त उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है, तब वो आतंकवादियों को इस तरीके से प्रश्रय देते हैं, यानी कि उनकी सरजमी पर बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोग, जिनको भारत के अंदर अलगाववादी कहा जाता है, वो आराम से वहां रहते हैं, आराम से घूमते हैं और ये सरकारें उनका पक्ष लेती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जिस राह पर कनाडा कुछ दिन पहले चला था और उसको भारत ने अपनी नीतियों के कारण घुटनों पर बिठा दिया था, उस कनाडा के बाद अब अमेरिका भी उसी राह पर चल निकला है। लेकिन जो बाइडेन को शायद ये नजर नहीं आ रहा है,
जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो भी अब जस्टिन ट्रूडो के रास्ते पर चलने लगे हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। वो किसी देश को अगर इस तरीके से उजाड़ने की बात करता है, वहां पर अलगाववाद लाने की बात करता है, तो जिस देश में वो रहता है वहां पर भी बहुत सारे कांटे बो देता है। इसलिए आतंकवादियों को या गैंगस्टर्स को, जो भी लोग इस तरीके की जो हत्याओं को, नरसंहार को या इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन्हें एक ही नजर से, एक ही चश्मे से देखा जाना चाहिए। अगर निर्झर को मार दिया गया तो निर्झर ने भी बहुत सारे उल्टे सीधे कर्म किए थे। अगर पन्नू को मारा जाए तो पन्नू भी ऐसी बातों में शामिल है, क्योंकि पंजाब एक बार फिर, पंजाब को आग में, जिस आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पंजाब बहुत प्यारा है, हम उसको ऐसे कैसे झोंकने ले देंगे? हमारी खुफिया एजेंसी, हमारी सीक्रेट सर्विस, बहुत सारी चीजें, हमारे पुलिस, ये सब चीजें अंजाम देती है और ये दूसरे देशों में छिपकर भारत के खिलाफ इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। लेकिन अगर इनको वहीं के गैंगस्टर्स या वहीं के दूसरे लोग जिनसे इनकी दुश्मनी है वो मार दें, तो इस पर इतना बवाल क्यों मचना चाहिए? क्या लादेन ने जिस तरीके का एक्ट किया था अमेरिका के खिलाफ, किसी देश ने उसको अपना अपना यहाँ रखा? और जिसने रखा पाकिस्तान ने, उसको अमेरिका ने गलवैया डाल दी। तो ये सारी चीजें, जो दोहरी नीति, विदेश नीति के नाम पर जो दोहरी नीति अपनाई जा रही है जो बाइडेन सरकार के अंदर, ये ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से कनाडा को घुटनों पे बिठा दिया भारत। हम बहुत शक्तिशाली देश हैं और किसी की इस तरीके की किसी भी देश की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किया भी नहीं जाना चाहिए। हालांकि एक हाई लेवल कमेटी अब इस घटना की, इस आरोप पत्र की, इस सारे पूरे एपिसोड की जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद भारत आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन आतंकवादी तो आतंकवादी हैं, उन्हें सभी देशों को एक ही चश्मे से देखना चाहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।